हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं कौटिल्य कॉमर्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने अकाउंटिंग रेशियो में क्वेश्चन नंबर 78 तक बना लिया था। आज हम लोग उसके आगे बढ़ेंगे, 79 से स्टार्ट करेंगे। हम लोग कौन सा बुक सॉल्व कर रहे हैं? हम लोग फॉलो कर रहे हैं डीके गोयल का बुक। अगर आपके पास डीके गोयल का बुक है अच्छा बात, और अगर नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको इस चैप्टर का पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए शुरू करें क्वेश्चन नंबर 79, ये मानते हुए कि आप 78 तक बना चुके हैं। कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। क्या निकालना है? ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। क्या फॉर्मूला होता है? क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं सर क्रेडिट सेल। क्या ये नेट होता है? हाँ, ये नेट होता है। डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। उसके बाद बोला है, क्या क्या बताया? क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 3,80,000। फिर लिखा है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिटर्न 20। क्या हम लोग क्रेडिट सेल में ये रिटर्न माइनस कर देंगे? जी, माइनस कर देंगे। फिर लिखा है ट्रेड रिसीवेबल 1 अप्रैल 2019 70,000। ट्रेड रिसीवेबल ऑन 31 मार्च 20 1,10,000। और फिर लिखा है लिस्ट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 10,000। तो सर ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल पता, क्लोजिंग भी पता ही है, तो निकल जाएगा। हम बोले हाँ सर, वो जो प्रोविजन दिया है उसका क्या करना है? कुछ नहीं। ओपनिंग 70, क्लोजिंग 1,10,000, तो एवरेज निकाला जा सकता है। वो बस ऐसे ही आपको परेशान करने के लिए दिया है। क्या निकालना है? ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। बताइए क्या फॉर्मूला होता है? नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइड किससे होगा? एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। सबसे पहले क्या निकालेंगे? नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्रेडिट रेवेन्यू दिया हुआ है, सेल्स रिटर्न भी दिया हुआ है। क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ये गिवन है, माइनस क्या करेंगे? सेल्स रिटर्न, और ये नेट मिल जाएगा 3,80,000 रिटर्न 20,000। तो सर क्रेडिट रेवेन्यू तो मिल गया। सेकेंड काम क्या निकालोगे? एवरेज। फॉर्मूला बोलो सर। ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइडेड बाय 2। ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल 70,000, क्लोजिंग 1,10,000, कितना आएगा? 90,000। तो सर एवरेज ही मिल गया। अब बस पुट कर दो 3,60,000 डिवाइडेड बाय 90,000 4 टाइम्स, ये हो गया। अब उसके नीचे कुछ और भी बात पूछा है। बोला है स्टेट गिविंग रीजन व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑन ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। बोल रहा है बताइए, नीचे दिया हुआ कुछ सजेशंस है, इन सजेशंस को अगर अप्लाई किया जाए तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो में क्या इफेक्ट पड़ेगा, मतलब वो बढ़ जाएगा, घट जाएगा, या कोई चेंज नहीं आएगा। नंबर 1, रिसीव 20,000 फ्रॉम ए कस्टमर। बोल रहा है एक कस्टमर से 20,000 मिला। हम बोले आओ देखिए। नंबर 1, रिसीव 20,000 फ्रॉम कस्टमर। अगर हम आपसे पूछे कि कस्टमर से पैसा मिल गया, कस्टमर मतलब कौन? ट्रेड रिसीवेबल, डेटर। तो अगर हमको 20,000 रुपया मिल गया तो मेरा जो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल है वो क्या हो जाएगा? घट जाएगा, क्योंकि सर ट्रेड रिसीवेबल मतलब डेटर, हमको डेटर से पैसा लेना था। कितना पैसा लेना था क्लोजिंग का? 1,10,000। 20,000 वो दे दिया,
तो जो 1,10,000 का ट्रेड रिसीवेबल आपको क्लोजिंग में दिख रहा है, अगर वो 20,000 दे दिया तो सर आपका तो ट्रेड रिसीवेबल क्लोजिंग में घट जाएगा। हम बोले बिल्कुल, लेकिन क्या क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पे कोई असर पड़ेगा? नहीं, उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो सर न्यू क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल कितना बाकी था? 1,10,000, कितना दे दिया? 20, तो सर बकाया घट गया। तो क्या हम लोग एवरेज निकाल सकते हैं? ये तो बहुत सिंपल था सर, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइड किससे करेंगे? 2 से। ओपनिंग में तो कोई मतलब है नहीं, वो तो वैसे का वैसे ही है। क्लोजिंग नया कितना आया है? 90। $80,000। सर ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो निकालिए। फॉर्मूला क्या है? नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। नेट क्रेडिट क्या है? बोले सर इस ट्रांजैक्शन से नेट क्रेडिट में तो कोई असर पड़ेगा नहीं, वो तो वैसे का वैसे ही रहेगा। हाँ, एवरेज जरूर चेंज हो गया। सॉल्व कीजिए। 4.5 टाइम्स, पहले आया था 4 टाइम्स, अब कितना हो गया? 4 टाइम्स। तो इंक्रीज डिक्रीज या कोई चेंज नहीं सर, इंक्रीज हुआ है। तो आंसर क्या लिखेंगे? इंक्रीज, कि सर इंक्रीज कर जाएगा। ये हुआ 79 का पहला। अभी 2 और बाकी है, पहले आप इसको लिखो। चलिए, सेकेंड नंबर क्या है? सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट 30,000। सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट ₹30,000। इसका इफेक्ट क्या होगा? हम लोग सर सामान क्रेडिट में बेचे तो मेरा क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो बढ़ जाएगा। सामान बेचे तो सेल बढ़ा ना जी। किसमें बेचे? क्रेडिट में। तो मेरा क्रेडिट सेल पहले कितने का था? नेट 3,60,000, और अभी अभी हम लोग 30 और बेच दिए तो 3,90,000। हम बोले बिल्कुल। सेकेंड बात, उधार में बेचे तो सर डेटर भी तो बढ़ गया, तो मेरा क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल भी बढ़ जाएगा। क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल पहले कितने का था? 1,10,000। उधार में बेचे तो सर डेटर बढ़ गया 30 से। तो हम लोग निकाल सकते हैं एवरेज। क्या ओपनिंग जैसे था वैसे ही रहेगा? बिल्कुल। ओपनिंग में क्या होगा? $1,05,000। चलिए, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो निकालो। फॉर्मूला वही, नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितने रुपए का? 3,90,000। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल 1,05,000। आओ डिवाइड करें और बताएं कितना आया।
3.71 टाइम, पहले कितना था 4, अब कितना हो गया 3.71। तो सर सेकेंड पॉइंट जो दिया है, क्रेडिट सेल करने से हम लोग का टर्नओवर क्या होगा, डिक्रीज। तो आंसर क्या लिखेंगे, डिक्रीज लिखिए। चलो थर्ड नंबर क्या है, लिखा है कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 40,000, मतलब कैश सेल। कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 40,000। कैश रेवेन्यू कितना है 40,000 का, मतलब कैश में सेल किए, पैसा मिला, सामान दे दिए कैश में। क्या ये ट्रांजैक्शन में कोई क्रेडिट बात है, नहीं। कोई डेटर इन्वॉल्व है, नहीं। कैश सेल करने से ना ही कोई डेटर का बात होता है, ना ही कोई क्रेडिट का बात होता है। तो सर इस ट्रांजैक्शन से ना तो क्रेडिट सेल पे कोई इफेक्ट पड़ेगा, ना ही मेरा ट्रेड रिसीवेबल पे कोई इफेक्ट पड़ेगा। तो जब कोई इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं तो क्या होगा, कोई चेंज आएगा? हम बोले नहीं, जैसे पहले था वैसे ही रहेगा। तो क्या आंसर होगा, नो चेंज। क्यों? क्योंकि सर इस ट्रांजैक्शन से क्रेडिट सेल के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं, ट्रेड रिसीवेबल पे भी कोई इफेक्ट नहीं। तो यहां लिख सकते हैं आप चाहो तो रीजन के रूप में कि कैश सेल डज नॉट इफेक्ट क्रेडिट सेल एंड ट्रेड रिसीवेबल। तो कैश सेल ना तो क्रेडिट सेल को इफेक्ट करेगा, ना ही ट्रेड रिसीवेबल को। तो जब दोनों में कोई इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं तो वो 3,60,000 डिवाइड बाई 90 कितना आएगा, 4 टाइम्स, नो चेंज लिखिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। क्वेश्चन का नंबर है 80। कैलकुलेट ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो एंड एवरेज पेमेंट पीरियड फ्रॉम द फॉलोइंग। क्या निकालना है, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो और दूसरा एवरेज पेमेंट पीरियड। क्या ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला लिखवाए? हाँ लिखवाए हैं, क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेबल, और एवरेज पेमेंट पीरियड का 365 डेज डिवाइड बाय ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। तो जो पूछा गया है पहले वो निकालो। क्या पूछा है, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। क्या फॉर्मूला लिखवाए हैं, क्रेडिट परचेज। और क्रेडिट परचेज कैसे निकलता है सर, टोटल परचेज में से कैश परचेज को माइनस कर दीजिएगा और कोई रिटर्न होगा तो उसको भी माइनस कर दीजिएगा। ये है फॉर्मूला। खोजो, टोटल परचेज दिया हुआ है, कैश परचेज भी दिया हुआ है और परचेज रिटर्न भी दिया हुआ है। तो सर टोटल परचेज में कैश परचेज और परचेज रिटर्न को माइनस कर देंगे। ओपनिंग क्रेडिटर दिया हुआ है, ओपनिंग बिल पेबल दिया हुआ है, क्लोजिंग क्रेडिटर दिया हुआ है, क्लोजिंग बिल पेबल दिया हुआ है। चलो तो सर सबसे पहला काम क्या निकालोगे, क्रेडिट परचेज। कैसे निकलेगा, टोटल परचेज उसमें से माइनस करेंगे कैश परचेज माइनस टोटल परचेज है 24 लाख, कैश परचेज है 6,40,000 और परचेज रिटर्न है 60। एवरेज ट्रेड पेएबल कैसे निकलता है, ओपनिंग ट्रेड पेएबल क्लोजिंग ट्रेड पेएबल डिवाइड करते हैं 2 से। क्या ओपनिंग ट्रेड पेएबल पता है? हम बोले सर निकालना पड़ेगा। हम बोले आओ निकालें।
क्या हम लिखवाए हैं? ट्रेड पेबल का मतलब क्रेडिटर और बिल्स पेबल दोनों को जोड़ लीजिए। तो ओपनिंग निकालना है तो ओपनिंग क्रेडिटर, उसमें क्या जोड़ देंगे? ओपनिंग बिल्स पेबल, तो निकल जाएगा ओपनिंग ट्रेड पेबल। देखो ओपनिंग क्रेडिटर 3 लाख, ओपनिंग बिल्स पेबल 20,000, क्लोजिंग ट्रेड पेबल, तो क्लोजिंग क्रेडिटर चाहिए, इसमें क्या जोड़ देंगे? क्लोजिंग बिल पेबल। आइए बताइए कितना होगा एवरेज? 3,40,000 डिवाइड किए, क्या आंसर आया? 5 टाइम्स। तो पहला तो हो गया। दूसरा क्या निकालने बोला है? एवरेज पेमेंट पीरियड। बताइए एवरेज पीरियड पेमेंट पीरियड कैसे निकालेंगे? 365 डेज डिवाइडेड बाय ट्रेड पेबल टर्नओवर, तो 365 डेज डिवाइडेड बाय ये कितना निकाले हैं? 5 टाइम्स, तो 73 डेज। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 80 का सॉल्यूशन। लिखो। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ बढ़े। ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, एवरेज कलेक्शन पीरियड, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो और चौथा एवरेज पेमेंट पीरियड। क्या क्या इंफॉर्मेशन है? डेटर दिया हुआ है, क्रेडिटर दिया हुआ है, सेल्स दिया हुआ है, बिल्स पेबल दिया हुआ है, बिल्स रिसीवेबल दिया हुआ है और परचेज दिया हुआ है। बस इतना ही इंफॉर्मेशन है। जो निकालने बोला है बस उसको लिख देना है। पहला क्या निकालने बोला है? ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर। तो आओ उसका फॉर्मूला लिखें। क्या फॉर्मूला होता है? सर क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रेडिट सेल। डिवाइड किससे करते हैं? क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, बस एक सेल दिया हुआ है 5 करोड़ 25 लाख, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, ये कैसे निकालेंगे? सर इस क्वेश्चन में ओपनिंग बताया ही नहीं है, सिर्फ एक डेटर और एक बिल्स रिसीवेबल दिया हुआ है। तो याद है हम लिखवाए थे कि अगर कभी किसी क्वेश्चन में ऐसा हो कि ट्रेड रिसीवेबल ओपनिंग और क्लोजिंग दिया ना हो और ना ही हम निकाल सके, तो वैसे क्वेश्चन में जो दिया रहेगा वो डायरेक्ट एवरेज होगा। तो इस क्वेश्चन में देखो दिया क्या है? डेटर, ना ओपनिंग बताया है ना क्लोजिंग बताया है। तो हम बोलेंगे सर जो दिया हुआ है वो डायरेक्ट क्या है? एवरेज है। तो डेटर का बैलेंस देखिए 54 लाख और बिल्स रिसीवेबल का 6 लाख। 54 लाख प्लस 6 लाख, 60 लाख रुपीज का एवरेज है। चलिए डिवाइड किया जाए, 5 करोड़ 25 लाख डिवाइडेड बाय 60 लाख, 8.75 टाइम्स आंसर आ गया। दूसरा बात क्या पूछा है? एवरेज कलेक्शन पीरियड। एवरेज कलेक्शन पीरियड क्या फॉर्मूला होता है? 365 डेज डिवाइड किससे करते हैं? ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर से, जो हम लोग निकाल चुके हैं। 365 डेज 8.75
41.7 आ रहा है तो 42 डेज। तो ये हुआ हम लोग का दूसरा। तीसरा क्या पूछा है? ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। फॉर्मूला क्रेडिट परचेज डिवाइड बाय एवरेज ट्रेड पेबल। क्रेडिट परचेज, सर एक ही को परचेज दिया हुआ है 3 करोड़ 15 लाख, डिवाइड करना है एवरेज ट्रेड पेबल से। ओपनिंग क्लोजिंग नहीं बताया है, तो सर जो दिया हुआ है वो डायरेक्ट एवरेज है, ना ही हम लोग निकाल सकते ओपनिंग क्लोजिंग को। तो क्रेडिटर और बिल्स पेबल, क्योंकि हम लोग जानते हैं ट्रेड पेबल का मतलब क्या, क्रेडिटर और बिल्स पेबल, तो दोनों को जोड़ लीजिए। क्रेडिटर 20 लाख और बिल्स पेबल 5 लाख, 25 लाख रुपया, डिवाइड कर दीजिए, कितना आएगा 12.6 टाइम्स। फोर्थ, एवरेज पेमेंट पीरियड, फॉर्मूला 365 डेज डिवाइडेड बाय ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। 365 डेज डिवाइडेड बाय 12.6। आओ देखें कितना आता है। 365 डिवाइड बाय 12.6, 29 डेज अप्रोक्सीमेट। ये हुआ हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 81 का सॉल्यूशन। लिखो क्वेश्चन नंबर 82, कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। बोल रहा है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो बताइए। क्या फॉर्मूला होता है? नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब नेट सेल, डिवाइड किससे करते हैं? वर्किंग कैपिटल। दिया हुआ है क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, फिर लिखा है करेंट एसेट्स, करेंट लाइबिलिटीज और वर्किंग रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिटर्न, मतलब सेल्स रिटर्न। तो सर सबसे पहले जो निकालने बोला उसका फॉर्मूला लिखिए। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर, क्या फॉर्मूला होता है? नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब नेट सेल, डिवाइड किससे करते हैं? वर्किंग कैपिटल से। तो हम लोग को चाहिए पहला नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब नेट सेल चाहिए। नेट सेल कैसे निकलेगा? सर कैश सेल दिया हुआ है, क्रेडिट सेल दिया हुआ है, सेल्स रिटर्न दिया हुआ है, तो सेल्स जो है वो जोड़ लीजिए और रिटर्न को माइनस कर दीजिए। तो क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इसमें क्या जोड़ेंगे? कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और माइनस क्या होगा? सेल्स रिटर्न। देखो क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 8 लाख, कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 12,60,000 और सेल्स रिटर्न 80,000, 19,80,000। दूसरा चाहिए वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल बताओ। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी। तो सर करेंट एसेट देखिए दिया हुआ है 7,20,000 और करेंट लायबिलिटी 3,24,000। कितना बचेगा? 3,96,000।
कितना आना चाहिए? 5 टाइम्स। देखिए आंसर जी 5 टाइम्स। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 83। पढ़ो क्या लिखा है। कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, फिर से वही निकालना है। क्या क्या दिया हुआ है? इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश, ट्रेड पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। बोले सर पहले आप फॉर्मूला लिखिए। अभी लिखिएगा नहीं आप लोग, पहले समझिएगा बात। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, क्या फॉर्मूला सिखाए हैं? नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। डिवाइड किससे करते हैं? वर्किंग कैपिटल। नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब नेट सेल। लेकिन सर इस क्वेश्चन में तो नेट सेल दिया नहीं है। हम बोले तुम्हारा बात ठीक है, और ना ही नेट सेल निकालने ऐसा कोई तरीका बताया है, तो क्या करेंगे? हम बोले सर इस क्वेश्चन में नेट सेल तो नहीं बताया है, लेकिन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बताया है, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो नेट सेल नहीं पता है, तो मजबूरी में, क्योंकि नेट सेल निकाल नहीं सकते हैं, तो सर मजबूरी में हम लोग को क्या यूज करना पड़ेगा? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ओके, ये मजबूरी है। अगर हम नेट सेल निकाल पाते तो फिर हम नेट सेल ही लिखते, क्योंकि हम नेट सेल नहीं निकाल पाएंगे तो सर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि वो क्या है? जो सेल होता है उसमें प्रॉफिट इंक्लूड होता है, और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू ऑपरेशन का मतलब जिस सामान को हम बेचे हैं उसका लागत दाम कितना है। तो सर ये कॉस्ट है, जिस सामान को बेचे हैं उसका कॉस्ट, और सेल का मतलब होता है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, कि जिसको बेच रहे हैं उसका कॉस्ट कितना है और उसमें कितना प्रॉफिट जोड़े हैं, दोनों मिला के बोलते हैं सेल्स। तो क्योंकि हमको सेल्स नहीं पता है, तो जिस सामान को बेचे हैं कम से कम उसका कॉस्ट पता है, तो कॉस्ट को इस्तेमाल कर लेंगे। ये मजबूरी है, ठीक बात। अब चाहिए वर्किंग कैपिटल। ये तो पता चल गया आपको, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितने का है कॉस्ट? 52,80,000। डिवाइडेड किससे करना है? वर्किंग कैपिटल। आइए वर्किंग कैपिटल निकालें। कैसे निकलता है वर्किंग कैपिटल? करेंट एसेट्स में करेंट लायबिलिटी माइनस। बताओ कितना है करेंट एसेट्स? सर बहुत सारा करेंट एसेट्स है, तो फिर हम लोग को लिस्ट बनाना पड़ जाएगा। कौन कौन सा करेंट एसेट्स है? इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल और कैश। लिखिए इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल और कैश, तीन आइटम है जो करेंट एसेट्स का है। 6 लाख रुपीस का इन्वेंट्री है, 5 लाख रुपीस का ट्रेड रिसीवेबल है, और 1 लाख रुपीस का कैश है। ₹12 लाख। करेंट लायबिलिटी, सर उसमें भी दो आइटम है, ट्रेड पेएबल और बैंक ओडी मतलब ओवरड्राफ्ट। ट्रेड पेएबल है 2 लाख का और बैंक ओवरड्राफ्ट है 1,20,000 का। कितना आया? 3,60,000। तो 12 लाख में माइनस कर दीजिए। डिवाइड करेंगे कितना है आंसर? 6 टाइम। चलिए लिखिए दोनों को। चलिए 84 नंबर क्वेश्चन में चलें। कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। करेंट एसेट्स दिया हुआ है, करेंट लायबिलिटीज दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है 20 लाख और ग्रॉस प्रॉफिट है 30% ऑफ कॉस्ट। हम बोले ओके। तो सबसे पहले जो फॉर्मूला चाहिए वो लिख लिए, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। अब चाहिए नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, लेकिन वो डायरेक्ट नहीं बताया है, वो तो कुछ और ही कह रहा है। बोल रहा है
कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और दूसरा बता रहा है ग्रॉस प्रॉफिट। तो हम बोले सर याद कीजिए कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का एक फॉर्मूला था, जब हम लोग इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बनाते थे तो वहां पे कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का फॉर्मूला था। क्या फॉर्मूला था सर? फॉर्मूला था रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन RFO माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। ओ यस यस, याद आ गया, क्वेश्चन में ये दोनों बात बता दिया है। तो सर जो चाहिए आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नेट सेल वो तो निकल जाएगा। कॉस्ट कितना दिया हुआ है? 20 लाख। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यही तो निकालना है। और ग्रॉस प्रॉफिट बोला है जितना कॉस्ट है उसका 30%। तो कॉस्ट तो 20 लाख है, उसका 30%, ये आएगा 6 लाख। निकल गया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 20 लाख प्लस 6 लाख, 26 लाख। तो सेल्स का बारे में मालूम चल गया। दूसरा वर्किंग कैपिटल, करेंट एसेट्स माइनस करेंट लाइबिलिटीज। करेंट एसेट्स दिया हुआ है 8,60,000 और करेंट लाइबिलिटी दिया हुआ है 3,40,000, 5,20,000। बस फॉर्मूला में पुट कर दो। कितना आएगा? 5 टाइम्स। ये भी हो गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन का नंबर 85 पढ़ा जाए। लिखा है कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन: इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश, ट्रेड पेबल, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और ग्रॉस प्रॉफिट 24% ऑफ सेल्स। इस बार जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो सेल्स के ऊपर कितना है? 24%। तो पहले तो फॉर्मूला लिखो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइड बाय वर्किंग कैपिटल, सॉरी नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। वर्किंग कैपिटल तो निकाल सकते हैं करेंट एसेट्स माइनस करेंट लाइबिलिटीज, तो पहले वही निकालते हैं। तो करेंट एसेट्स इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल और कैश कितना कितना है? इन्वेंट्री 3,10,000 प्लस 1,30,000 प्लस 20,000, 3 और 1 4,60,000। उसके बाद करेंट लाइबिलिटी में सर एक ही चीज है, सिर्फ ट्रेड पेबल। अमाउंट कितना है उसका? 60,000। तो वर्किंग कैपिटल 4,60,000 माइनस 60, 4 लाख, ये हो गया। अब क्या निकालना है? नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। उम्मीद करते हैं इधर वाला बात हो चुका है आपका, क्योंकि उसी का जरूरत है हमको। चलिए इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल होगा। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बता दिया है कितना? 30,40,000। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नहीं पता। ग्रॉस प्रॉफिट बोला है जितना सेल्स होगा, मतलब जितना रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होगा उसका 24%। 24% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्या 24% को हम लोग 0.24 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो सर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में माइनस हो जाएगा 0.24 रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। और जैसा हम आप लोगों को सिखाए भी हैं कि सर कुछ हो ना हो 1 हमेशा हर किसी के साथ है, तो 1 रुपया में 24 पैसा घटा दीजिए, 76 पैसा तो बचेगा। चलिए निकाला जाए। कितना आएगा? 30,40,000 डिवाइडेड बाय 0.76, 40 लाख, 40 लाख। बस बैठा दो। अब कितना टाइम्स आएगा? 10 टाइम्स।
कि सर 40 लाख डिवाइड बाय 4 लाख 10 टाइम। तो ये हुआ 85 का सॉल्यूशन। लिखिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। क्वेश्चन का नंबर है 86। क्या लिखा है, पढ़ा जाए। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन टू यू। ट्रेड रिसीवेबल ऑन 1st of April 19, ट्रेड रिसीवेबल ऑन 31st March 20। ये क्या बताया है, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर बताया है 6 टाइम्स। क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 80% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर है 9 टाइम्स और करंट रेशियो है 2.25। कैलकुलेट नंबर 1 रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, नंबर 2 वर्किंग कैपिटल और नंबर 3 करंट एसेट्स। चलिए शुरू करें। सबसे पहला जो हम लोग इस्तेमाल करेंगे वो फॉर्मूला है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर का। क्या फॉर्मूला है इसका, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइड किससे करते हैं, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल से। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल तो निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, ओपनिंग दिया हुआ है, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइडेड बाय 2। ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल देखिए कितना है, 6,80,000 और क्लोजिंग है 8,20,000। ₹7.5 लाख। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर दिया हुआ है 6 टाइम्स, ये दिया हुआ है 6। तो क्या क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन शॉर्ट में लिखे, निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू 6 into 7,50,000, 45 लाख रुपीज। ये नहीं निकालना था, हम बोले पता है हमको, क्वेश्चन में बोला है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालो। फिर एक स्टेटमेंट दिया हुआ है क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 80% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्या लिखा है, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये कितना है, 80% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का, ये तो निकाल चुके हैं 45 लाख। और 80% तो क्या हम 0.8 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो निकल गया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। पहला काम खत्म। चलो निकाल के दिखाओ। 45 लाख डिवाइडेड बाय 0.8, 56,25,000। देखो पहला आंसर यही है। दूसरा पूछा है वर्किंग कैपिटल बताओ, हम बोले चलो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर का रेशियो का फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मालूम चली चुका है, रेवेन्यू निकाल चुके हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 56,25,000 डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल, और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर है 9, तो सर निकाल सकते हैं वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू 56,25,000 डिवाइडेड बाय 9। तो 56,25,000 डिवाइडेड बाय 9, 6,25,000 का वर्किंग कैपिटल। तो ये हुआ हम लोग का सेकेंड नंबर का सॉल्यूशन कि वर्किंग कैपिटल आ गया। तीसरा क्या पूछा है कि करेंट एसेट्स बताइए। उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, करेंट रेशियो का। करेंट रेशियो का फॉर्मूला करेंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करेंट लायबिलिटी, हम बोले हाँ। और करेंट रेशियो दिया हुआ है 2.25, करेंट एसेट्स बाय करेंट लायबिलिटी, क्रॉस मल्टीप्लाई। करेंट एसेट्स इज इक्वल टू 2.25 करेंट लायबिलिटी, इक्वेशन 1। अब आते हैं वर्किंग कैपिटल के फॉर्मूला में।
बताओ वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल कितना निकाले हैं? 6,25,000। करेंट एसेट्स ये रहा 2.25, करेंट लायबिलिटी माइनस करेंट लायबिलिटी 6,25,000 इज इक्वल टू 1.25 करेंट लायबिलिटी, और करेंट लायबिलिटी निकल गया 6,25,000 डिवाइडेड बाय 1.25 कितना आएगा? डिवाइड करके बताओ। 1.25 5 लाख, 5 लाख रुपीज करेंट लायबिलिटी निकल गया। हालांकि क्वेश्चन ये थोड़ी पूछा है, क्वेश्चन तो पूछा है करेंट एसेट बताओ। तो हम बोले सर करेंट लायबिलिटी का अगर वैल्यू मालूम है तो पहला इक्वेशन में पुट कर दीजिए, क्या निकल जाएगा? करेंट एसेट। लिखिए, मिटाएं इधर हम, हो गया होगा। लिखो पहले आप। आइए, पुट द वैल्यू ऑफ करेंट लायबिलिटी इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है? करेंट एसेट्स इज इक्वल टू 2.25 करेंट लायबिलिटी, 2.25 इंटू 5 लाख कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, 11,25,000। देखिए आंसर, जी हाँ वही है। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 86 का सोल्यूशन। लिखिए, आइए क्वेश्चन नंबर 87 की तरफ चले। 87 पढ़ो। लिखा है कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, फॉर्मूला नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइड बाय वर्किंग कैपिटल। लिखा है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब सर रेवेन्यू तो बता ही दिया, नॉन करेंट एसेट्स, टोटल एसेट्स, शेयर होल्डर फंड, नॉन करेंट लायबिलिटी, पता नहीं और क्या क्या फालतू फालतू बात बता दिया। चलिए सबसे पहले फॉर्मूला वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइड बाय वर्किंग कैपिटल। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है 39,20,000। अब क्या चाहिए? वर्किंग कैपिटल। तो जो चाहिए उसके बारे में बताओ। वर्किंग कैपिटल कैसे निकालते हैं? करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी, ऐसे निकालते हैं। क्वेश्चन में ना करेंट एसेट बताया ना करेंट लायबिलिटी बताया। बोले कोई बात नहीं, क्या हम आपको बैलेंस शीट पढ़ाए हैं कंपनी का? बोलो हाँ, ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले वही तो पढ़ाए हैं। हम उस बैलेंस शीट का बस फॉर्मेट बना रहे हैं। हम आपसे पूछेंगे और आप बताइएगा। सबसे पहला आइटम क्या लिखते हैं? इक्विटी एंड लायबिलिटी। उसमें सबसे पहला आइटम क्या आता है? शेयर होल्डर फंड। इस शेयर होल्डर के अंदर आता है शेयर कैपिटल, और क्या आता है? रिजर्व एंड सरप्लस। फिर आता है नॉन करेंट लायबिलिटी, जिसके अंदर बहुत सारे आइटम्स आते हैं। फिर आता है करेंट लायबिलिटी, जिसके अंदर बहुत सारे आइटम्स आते हैं। और फिर हम लोग यहां लिखते हैं टोटल। ये तो अभी लायबिलिटी बना है। फिर क्या आता है? एसेट साइड, जिसमें सबसे पहला एसेट्स नॉन करेंट, इसके अंदर भी कई सारे आइटम्स आते हैं। और फिर क्या आता है? करेंट एसेट, और फिर लगाते हैं टोटल। अगर आपको याद हो पिछला चैप्टर तो सर यही था बैलेंस शीट कंपनी का। बोले बिल्कुल। अब इस इंफॉर्मेशन को पढ़ते और देखते क्या क्या बताया। क्वेश्चन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बताया, वो तो लिख चुके। नॉन करेंट एसेट्स बताया। क्या नॉन करेंट एसेट्स है? ये रहा 21 लाख। टोटल ऑफ एसेट्स बताया है 36 लाख। टोटल बता दिया। सर नॉन करेंट एसेट्स और करेंट एसेट्स को जोड़ते हैं तो बनता है टोटल। हम बोले हाँ।
नॉन करेंट पता है, टोटल पता, क्या आप बैलेंसिंग फिगर से बता पाइएगा? बिल्कुल 15 लाख रुपया करेंट एसेट्स मिल गया। जितना एसेट्स का टोटल उतना लायबिलिटी का भी टोटल। ये तो हम लोग बैलेंस शीट का रूल से जानते हैं कि दोनों इक्वल होता है सर। उसके बाद शेयर होल्डर फंड बता दिया, मतलब सर ये वाला बता दिया 18 लाख शेयर होल्डर फंड के अंदर ही आता, मतलब ये दोनों जोड़ के बना है 18 लाख। नॉन करेंट लायबिलिटी बता दिया है 10 लाख। तो 36 लाख में अगर इन दोनों को हटा दे तो बैलेंसिंग फिगर से क्या निकल जाएगा? करेंट लायबिलिटी 8 लाख मिल गया। 15 लाख रुपया करेंट एसेट्स, 8 लाख रुपया करेंट लायबिलिटी, तो वर्किंग कैपिटल 7 लाख। फाइव 5.6 टाइम्स, देखिए आंसर 5.6 टाइम्स। ये था क्वेश्चन नंबर 87 का सोल्यूशन। लिखो क्वेश्चन नंबर 88, कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। क्या बोला है? वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो बताइए। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है 12 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट है 20% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। उसके बाद शेयर कैपिटल दिया हुआ है 5 लाख, जनरल रिजर्व 1,50,000, सरप्लस माइनस में दिया हुआ है 20,000, तो सर वो लॉस है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग मतलब नॉन करेंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म प्रोविजन नॉन करेंट लायबिलिटी, और नॉन करेंट एसेट्स 4,20,000। बोले ठीक है। क्या निकालने बोला है? वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, फॉर्मूला लिख दिए। सबसे पहला काम चाहिए हम लोगों को नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। सर ये तो बताया नहीं है, वहां पे तो कॉस्ट बताया है। हम बोले ठीक है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इसका फॉर्मूला तो जानते हैं आप, क्या होता था? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, और अगर लॉस रहता था तो लॉस को जोड़ देते थे, ग्रॉस लॉस। तो ये बता दिया है 12 लाख। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नहीं पता, ग्रॉस प्रॉफिट बोला है जितना रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होगा उसका 20%, तो 12 लाख। 20% को 0.2 लिख सकते हैं। ये कितना हो जाएगा? 0.8। बारह लाख डिवाइड बाय 0.8, 15 लाख रुपया, तो ये तो निकल गया। दूसरा काम क्या चाहिए? सर दूसरा चीज चाहिए वर्किंग कैपिटल, इसका तो फॉर्मूला होता है। हम बोले क्या? करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी। ठीक है, करेंट एसेट्स बताया है? नहीं। करेंट लायबिलिटी सर वो भी नहीं बताया है। कोई बात नहीं, क्या क्या बताया वो लिख दो। शेयर कैपिटल, जर्नल रिजर्व। हम बोले सर शेयर कैपिटल दिया है कितना रुपया? 5 लाख। जनरल रिजर्व किसके अंदर आएगा? रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर, और जो प्रॉफिट लॉस है वो भी इसी के अंदर। तो सर 1,50,000 माइनस 20,000 कितना हो गया? 1,30,000। नॉन करेंट लायबिलिटी बताया है, बिल्कुल। लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। लॉन्ग टर्म बोरोइंग बताया है 1,40,000 और लॉन्ग टर्म प्रोविजन बताया है 50,000। करेंट लायबिलिटी नहीं पता। उसके बाद क्या बताया है? नॉन करेंट एसेट्स कितने रुपए का? 4,20,000। तो क्या निकालना है? करेंट लायबिलिटी और करेंट एसेट्स। और भी कुछ बताना चाहिए था इसको। तब तक आप इसको लिखिए, हम देखते हैं क्या छूटा है क्वेश्चन, लगता है कुछ मिस हुआ है क्वेश्चन में। चलिए अब बात करते हैं कि सर इसमें तो टोटल बताया नहीं है। हम बोले नहीं, टोटल तो बताया नहीं है।
क्या हम लोग इतना बात जानते हैं कि दोनों का टोटल सेम होता है? बिल्कुल। तो मान लेते हैं सर ये x है, तो ये भी कितना होगा? x। तो हम बोल रहे हैं सर करेंट एसेट्स क्या होगा इन दोनों का डिफरेंस, तो x माइनस 4,20,000, ये करेंट एसेट्स। करेंट लायबिलिटी कितना होगा? ये बैलेंसिंग फिगर से आए। करेंट लायबिलिटी कितना होगा? बोले सर x में से इन सबको माइनस कर दीजिए, तो ये सारा कितना है? हम बोले सर ये सारे मिला के हैं 8,20,000। कोई दिक्कत? हम बोल रहे हैं भाई टोटल नहीं बताया है, तो इतना जानते हैं ना कि बैलेंस शीट का चाहे एसेट्स का टोटल हो चाहे लायबिलिटी का टोटल हो, दोनों सेम होता है। तो हम बोल रहे हैं सर मान लेते हैं कि लायबिलिटी का टोटल x है, तो एसेट्स का टोटल भी कितना होगा? x। तो जब हमको टोटल मालूम है, नॉन करेंट एसेट्स मालूम है, तो टोटल में से नॉन करेंट एसेट्स घटाएंगे तो मेरा करेंट एसेट निकल जाएगा। हम बोले निकल गया। जब हमको लायबिलिटी का टोटल मालूम है और नॉन करेंट लायबिलिटी और शेयर होल्डर फंड मालूम है, तो हम बोले सर इस x में से इन सबको घटा दीजिए, तो ये सब मिलाए कितना बना? 8,20,000। तो x में से 8,20,000 क्या होगा? करेंट लायबिलिटी। हम बोले सर करेंट एसेट्स मालूम, करेंट लायबिलिटी मालूम, ये कितना है? x माइनस 4,20,000 और करेंट लायबिलिटी कितना है? x माइनस 8,20,000। सर ब्रैकेट हटाइए तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा? प्लस। x तो कट गया, प्लस माइनस कैंसिल। 8,20,000 प्लस में है, 4,20,000 माइनस में है, तो सर 4 लाख प्लस में बचेगा। तो सर वर्किंग कैपिटल मिल गया, बस अब बैठा दो और क्या। तो ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन था कि हाँ सर ये सीखने लायक बात बन गया हम लोग के, कि कोई नया फॉर्मूला रटे बिना भी हम लोग अपना जैसे बनाए थे वैसे ही बनाए। तो ये हो गया हम लोग का आज 88 तक खत्म। अगले क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो हम लोग अपना नया रेशियो स्टार्ट करेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। लिखिए।